and discussion that was happening dark web को लेके. So just my 2 bits on the dark web. जो हम लोग internet access करते हैं, world wide web, all websites come with the www prefix before a website. जितने भी इंटरनेट हम लोग एक्सेस करते हैं, that is only 4% of the total internet, which is the open web. The rest 96% is the dark web, जो हम लोग एक्सेस नहीं करते हैं with the usual browser systems. तो हम लोग इंटरनेट कैसे ब्राउज करते हैं? हमारे पास एक इंटरनेट ब्राउजर होता है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो सफारी हो. इंटरनेट को देखने के लिए, जानने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमको एक इंटरनेट ब्राउजर चाहिए होता है पहले. तो जैसे हम लोग अभी, मैं इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, मैं यूज कर रहा हूँ गूगल क्रोम. सो गूगल क्रोम एक इंटरनेट ब्राउजर है जिसको यूज करके मैं गूगल में जाता हूँ, जीमेल में जाता हूँ. अभी ये जूम भी ऑनलाइन जो चल रहा है, वेब वर्जन है, वो भी गूगल क्रोम पे चल रहा है. ये गूगल क्रोम से आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे डार्क वेब. इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे डार्क वेब, बिकॉज ये सिर्फ ओपन वेब 4% एक्सेस कर सकते हैं हम लोग. अगर आपको डार्क वेब एक्सेस करना है तो यू नीड अ डिफरेंट वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर ही अलग होता है उसका. सो फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सब से नहीं कर सकते हम लोग डार्क वेब को एक्सेस. वो वेब एक्सेस करने के लिए अलग टाइप के ब्राउजर्स होते हैं, विच आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. सो जैसे वन मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर जिसके जरिए आप डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज Tor browser. Tor. Tor is the most popular browser जिससे आप both open web as well as dark web दोनों एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन but those are my 2 bits. It's a very different world. IP ट्रैकिंग नहीं हो पाती है वहाँ पे, इंडिविजुअल ट्रैकिंग नहीं हो पाता है वहाँ पे. गूगल नहीं है वहाँ पे, कोई सर्च इंजन नहीं है, कोई कहीं से भी डेटा निकाल के सर्च इंजन दे देता है कि कहाँ पे क्या लोकेशन, कौन सा फाइल, कौन सा वेबसाइट में है, वो नहीं मिल सकता है. यू हैव टू नो वन टू वन इंटरेक्शन. यू हैव टू नो अ स्पेसिफिक एड्रेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड नो कि क्या हो रहा है वहाँ. इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट डिस्कशन. एनीवे, सो मेरा आज का टॉपिक है. Just a question here, as या you पुष्कर have राज जी. touched upon the issue. Actually, you gave a figure that was 96 versus 4. So, in Yes. what context? You mean to say it is It's a the kind of total. iceberg? It's a kind of iceberg, like in So the sense that 4% that we access, which we see, which we call the internet, the 4% is the open web, जहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन और कंटेंट हमको मिलता है, which is in the top 4%, which is the open web, जो हम लोग एक्सेस करते हैं थ्रू गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर. या फिर हम लोग जब मोबाइल पे करते हैं तो वो एंड्रॉयड ब्राउजर पे होता है या फिर iOS ब्राउजर पे होता है, जो एप्पल का ब्राउजर है. Outside that, there is 96% of information content network available. But वो सारे हम लोग open web में नहीं है, which cannot be accessed with these browsers. It can be only accessed with certain other types of browsers. जैसे मैंने एक का नाम लिया, which is the most popular, Tor browser. There is lots of information. The problem with dark web is हमारा ओपन वेब में हम गूगल में जाके सर्च करके किसी भी टर्म, किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज का सर्च करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करता है, तो गूगल क्या करता है, वो सर्च करता है कि ओपन वेब में कितने सारे रिसोर्सेज हैं जो उस टॉपिक या उस सर्च आइटम के रिलेटेड है, वो आपको थ्रो करके देता है. आप वहां से पिक करके जा सकते हैं, आपको खोजने की जरूरत नहीं है. गूगल आपके लिए खोज दे रहा है कि ओपन वेब में आपने जो सर्च किया वो कहाँ मिलता है. डार्क वेब में यू कैनॉट सर्च, यू कैनॉट डू सच अ सर्च ऑपरेशन. वहां पे कोई ऐसा सर्च इंजन नहीं है, वहां पे गूगल नहीं है. सो हाउ डू यू नो कि आप वहां सर्च ही नहीं कर पाएंगे. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आईपी एड्रेस, कौन सा वेब एड्रेस पे आपको जाके क्या मिलेगा. इफ यू डोंट नो इट, इट्स अ, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ डार्क वेब, बिकॉज यू आर ब्लाइंड, यू डोंट हैव अ सर्च इंजन. कोई सर्च करके देगा नहीं आपको.
And so that is So why we have to be very careful while posting any information on social media, because since 96% dark web is existing, so they can use it in any form. But Deepaji, the social media exists on the open web. Social media does not exist in dark web. So whatever you are sharing on social media, whatever you are posting, liking, commenting, वो open web में है. That content is not available in dark web. Dark web का social media community different है. उन लोग का अलग अलग platforms हैं. Those are very different. Unless you know कि वो कौन सा platform है, आप वहाँ पे जाके onboard हो सकते हैं. होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, credibility क्या है, trust क्या है, किसी को कुछ नहीं पता. सर तो क्या वो एक्सेस ही नहीं कर सकते सोशल मीडिया को? लाइक उनका बिल्कुल ही डिफरेंट Dark है. web में you will not be able to access Facebook in dark web. ओके. You will not be able to access Twitter in dark web. You will not be able to access Instagram in dark web. Those are only in open web. Those platforms are built for open web. You cannot access Google in dark web. ओके. That's a different world. 96% है छुपा हुआ. ओके. So Not I have a everything is doubt. bad. Not everything is bad about dark web, but a lot of things are. A lot of illegal activities go on in there. ओके सर. Sir, I have a doubt. Yes, Christian. So sir, on Google, like most websites have their sites on Google because it's also revenue generation because of ads and because of search engine optimization, etc. But then why do people post, or why do people have sites on the dark web? Because, or how do they generate revenue through it? So the revenue that is generated in the open web is primarily revenue through advertising. Correct. The digital advertisement revenue का 90% ले जाता है Google और Facebook, because the revenue that people are seeking on the open web is primarily advertising revenue, because they want their website, their product, their services to be focused so that people come, they generate lead and convert a sale. वो होता है. They want their content, their website, their product, service to be available to the people in the search result. In the dark web, it is very different. In the dark web, people do not advertise about their products, about their services. They send out a specific IP address or a specific web address जो dark web में ही available होगा, open web में नहीं होगा. आप dark web में जाके उस website में जाएंगे तभी जाके वो चीज खरीद सकते हैं. So dark web में people are selling body parts, people are selling all kinds of arms and ammunitions, people are selling all kinds of even वहाँ पे वो भी बिकता है, the basic like bomb बनाने का सामान, वो सब भी बिकता है वहाँ पे, and people sell those formulas. Then people do exchange of money, not in terms of physical or digital money. There is a different currency that operates, as someone rightly told about bitcoins and cryptocurrency mining, and there are lots of other such digital currencies that are being exchanged. So वो direct communication से exchange of information या exchange of finance होता है वहाँ पे. It is not Right. through But advertising. There is nobody advertises on dark web. कोई company जाके dark web में अपना advertisement नहीं डालता है. It's a Right. direct customer to customer dealing that happens, but you have to know कि उस customer को कौन IP address और कौन सा web में जाके मुझे उसको contact करना है. Right, but sir, It's a different. अभी जैसे you said कि Tor browser, like it's such a well-known fact कि the Tor browser is, the thing that leads to the dark web. So why isn't anyone doing anything to shut it down when they know कि इतना illegal stuff is happening? No, because Tor is just a browser. Tor is like Internet Explorer या फिर Chrome, it's just a browser कि जहाँ पे जाके आप कोई भी web address, IP address डालोगे तो you can connect to that person. But ये तो Tor को पता नहीं है कि कौन किस मतलब किस प्रोपेगेंडा या किस धंधे पे वहाँ पे काम कर रहा है उस वेब एड्रेस पे. That Tor doesn't know. Tor is only the way, the gateway to link one person to another person through the dark web. Okay. Tor is the Thank you, sir. intermediary, basically the gateway. All right. Thank you, sir. Anyway, dark web पे बात करना शुरू करेंगे तो it's huge topic. And there is also the deep web, not just dark, it's also the deep web.
So let's come back to the open web. So today it's all about, can I share my screen? Yes, sir. Okay. You can. No, it says host disabled. No. I have made it able, sir. Multiple participants. I've changed the setting. Now you can share. Sir, please unmute yourself. Am I audible now? Yes, sir. Now. Yes, sir. अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सर. Yes, sir. Okay, that was a pain. Anyway, okay, so today आज का सेशन है on interactive content, and because ये interactive content पे है, ये सेशन भी थोड़ा इंटरैक्टिव होने वाला है. Okay, it cannot be just one way कि मैं बोल रहा हूँ आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं. You can see something happening on the left of the screen. एक मिनट लीजिए और बताइए what is happening, what is going on the left of the screen. Anyone? May I? Yeah. Sir, what I understood is it is like a opening cards. So when you Mhm. click on any button, so whatever button is opening, the detail of that particular dog is reflecting below. That's what I understood. Correct. So this card ka, the title is Top Dog Names by Breed. So basically ये एक infographic है. जिस infographic में the different breeds of dogs उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल. और उसमें कई सारे ब्रीड्स का नाम लिखा हुआ है जो बटन्स हैं ऊपर में. And when you click any button which is a breed, a particular breed of a dog, नीचे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस डॉग का जो सबसे पॉपुलर नेम्स लोग रखते हैं वो क्या है,
और उस डॉग ब्रीड के बारे में एक फन फैक्ट आपको मिलता है। सो हस्की का क्या नाम होता है, पोमेरियन का प्रिंस, टेडी, मिमी रखते हैं नाम लोग ज्यादातर, स्पेनियल का कूपर, ब्रांडी रखते हैं नाम। ये अलग अलग डॉग ब्रीड के पॉपुलर नेम्स जो लोग रखते हैं वो रिवील हो रहा है। लेकिन ये कैसे रिवील हो रहा है इंफॉर्मेशन? व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन्स ऑफ ईच ब्रीड। So this on the left is actually an example of a piece of interactive content. To be very specific, ये एक interactive infographic है। हम लोगों ने infographic देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा है, मल्टीमीडिया डिजिटल में भी देखा है। कई सारे वेबसाइट्स में आपको infographic दिखने में आएंगे जहाँ पे थोड़ा पिक्चर रहता है, थोड़ा कंटेंट रहता है और उसको हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो स्टैटिक होता है। ये है इंटरैक्टिव। आप इस ग्राफिक के साथ जैसे जैसे इंटरैक्ट करते रहेंगे वो ग्राफिक आपको नया नया इंफॉर्मेशन देता जाएगा। सो दिस इज वन टाइप ऑफ इंटरैक्टिव कंटेंट। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्हाट इज इंटरैक्टिव कंटेंट, व्हाई इज इंटरैक्टिव कंटेंट यूज्ड, क्यों हम लोग इंटरैक्टिव कंटेंट का यूज करते हैं डिजिटल और मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में। 3, what are the different types of interactive content जो use होता है। And number 4, what are the tools that are required to build interactive content। कौन से tools हम लोग use करके इस तरीके के interactive content बना सकते हैं और अपने वेबसाइट में किसी भी स्टोरी में डाल सकते हैं। So these are the things we are going to talk about today. Now before I do that, आप सभी को मैंने चैट रूम पे एक लिंक भेजा है। आई हैव गिवन अ लिंक इन द चैट रूम। ये लिंक आप सब लोग एक बार प्लीज, अपने मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे हैं, आप एक बार ये लिंक क्लिक करके देखिए कि इसमें क्या कंटेंट आपको दिख रहा है। मिल गया सबको लिंक चैट रूम में? The link is there, but I'm unable to click on that. I don't know, some issues there. Yes, sir. Okay. Nobody is able to open the link. Yes, sir. I have copied the link and pasted the link in that group, WhatsApp group. Okay. तो सिर्फ someone said she is not able to open. Yes, sir. I'm unable to copy it. But anyways, he has shared in that group, so I will take it from there. Yeah, just I will take it open from through. there Yes, and sir. just open through it and just experience that for Okay, a sir. second, Okay, sir. and then we'll talk. Okay, so अगर किसी ने देख लिया है लिंक तो प्लीज anybody wants to share his or her views के how did they like the experience of browsing that particular web page? What is your experience? It's fun, sir. It's fine. It's fun. It's fun. It's entertaining. Yes, sir. At the same time, it's informative. It's giving you information. Yes, sir. Like. Yes, sir. Yes. we are taking Innovative photos also. that- Yeah, Innovative also. also, sir. exactly. So this is basically it's a story. It's a story ke if you printed all the Instagram photos that are uploaded in a year, एक साल में Instagram में जितने फोटोज डालते हैं सारे यूजर्स, अगर उन सारे फोटोज को हम लोग प्रिंट करके जमीन पे एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो उसकी हाइट कितनी होती है। And how they have told the story? They have told the story through a fantastic interactive content. हर 37 मिनट 37 मिनट्स में इंस्टाग्राम में जितनी फोटोज अपलोड होती हैं उनको अगर हम लोग प्रिंट करके जमीन पे एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई तक पहुंच जाती है।
सिर्फ 37 मिनट्स में इतने फोटोज अपलोड होते हैं इंस्टाग्राम में। 12 घंटे में, इन 12 आवर्स, जितने फोटोज इंस्टाग्राम में डाले जाते हैं उनको अगर प्रिंट करके सेम हम एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, सो इट विल टच द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। दैट्स द हाइट इट विल टच, एंड Yes, sir. अकॉर्डिंगली दिस गोज ऑन एंड टेल्स यू के इन 2 days किस हाइट तक पहुंचता है। In 6 days you reach the outer edge of the Earth's atmosphere. 6 दिन के फोटोज में। You reach the International Space Station अगर 26 दिन के सारे फोटोज डाल के हम लोग एक पहाड़ बना दे तो। So this is how a story of Instagram photos, और उसके साथ एक fun entertainment element, at the same time you get information also. So this is a classic example of interactive content जो information भी दे रहा है, आप interact कर रहे हो उसके साथ, and it's giving you entertainment. This brings me to the next slide, which is the definition. What is interactive content? And again on the left is a piece of interactive map जो BBC ने बनाया था in 2014. This is the India map constituency wise, and 1984 से लेके 2014 तक constituency wise कैसे party positions of the top political parties change होते गए। This is a BBC ने बनाया था इंडिया इलेक्शन के ऊपर। ये 30 years of Indian elections का एक इंटरैक्टिव मैप जिसपे आप क्लिक करते रहेंगे एंड इट विल मैप विल रिवील इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज इंटरैक्टिव कंटेंट? इंटरैक्टिव कंटेंट इज एनी टाइप ऑफ कंटेंट दैट रिक्वायर्स एंड एनकरेजेस रीडर्स टू एक्टिवली एंगेज विथ इट rather than passively consume it. ज्यादातर कंटेंट हम कैसे कंज्यूम करते हैं डिजिटल पे, चाहे मोबाइल हो लैपटॉप हो? We consume text, we consume video, we consume image, we consume infographic, we consume audio. But ये कैसे consume करते हैं? Passively. क्या हम किसी पे क्लिक कर दिए, वो वेब पेज खुल गया और हम लोग वो स्टोरी पढ़ रहे हैं, या वीडियो देख रहे हैं, या ऑडियो सुन रहे हैं, अगर ग्राफिक है तो उसको भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बट ये सारा है वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो दिख रहा है वो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू कंज्यूम कंटेंट। इंटरैक्टिव कंटेंट वैसा नहीं है। इंटरैक्टिव कंटेंट में आप खुद कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही आप इंटरैक्ट करते हैं वो कंटेंट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता रहता है। दिस इज dynamic content which demands that the user interact with the material to receive the information in a much more attractive and entertaining way than just reading the text. So it's more like a two-way conversation which is happening between you and the web page. That's exactly how interactive content is defined and categorized. Is that clear? Interactive content हम किसको कह रहे हैं? जैसे वो इंस्टाग्राम का, आप जैसे वो एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो आपको रिवील होता जाएगा नया इंफॉर्मेशन। जैसे वो डॉग ब्रीड का एग्जांपल था, आप एक एक ब्रीड पे क्लिक करते जाएंगे और वो दिखाता जाएगा इस डॉग ब्रीड का सबसे पॉपुलर नेम क्या रखते हैं लोग। सो यू इंटरैक्ट एंड यू गेट इंफॉर्मेशन। हाउएवर इट्स डन इन ए मच मोर फन एंड एंटरटेनिंग वे। Now I have a question for all of you. मैंने चैट रूम पे डाला है एक और लिंक। Can you see if you can open that link? Because I have a question and I want your answers. Yes, sir, it's accessible. So here in my screen, you can see the live results of that poll that's happening right now.
मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या आप इस प्रकार की कंटेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे? अभी तक टोटल 9 वोट्स आए हैं एंड ऑल 9 आर सेइंग यस. 10. You can see my screen, the live voting I am tracking. You are voting and I am tracking that in a live poll. 13 के 13 बोल रहे हैं हाँ. 14. So 14 people have voted so far. And all 14 are saying yes. हम लोग इस तरह के कंटेंट दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं. 15 votes. दिख रहा है मेरा स्क्रीन सबको ना? Yes, sir. Yes, sir. So you see how live जैसे वोटिंग हो रही है यहाँ पे भी उसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आर. सो आपको would you like to build such type of content वेबसाइट के लिए कि लाइव वोटिंग हो रही है, उसका रिजल्ट लाइव मैं दिखा रहा हूँ अपने रीडर्स को. दे कैन सी लाइव वोटिंग एज वेल एज लाइव रिजल्ट्स. ये डिजिटल पे संभव है. Yes, sir. I will love this. 17 वोट्स. एक ने कहा है नहीं. I was just checking actually. Okay, so it works. Yes. Okay. Interesting also, sir. Yes. This is also fun. This is also fun, and you love to interact, right? Right, sir. Okay. So the question, why use interactive content? क्यों हम लोग बनाए interactive content multimedia journalism में? क्यों? Question 1, increases engagement with content. क्योंकि आपको उसमें अच्छा लगता है engage करना. Yes, You increases the time of a user or a reader will spend on that page. It automatically increases engagement. Number 2, it increases social sharing on content. अभी मैंने live polling की और आप सारे लोगों ने except one जो test था, सारे लोगों ने बताया कि yes, we would love to share such type of content. So it increases social sharing. This is a data that is automatically derived from the poll, and ये हमारा जितने भी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग आवर वर्क प्रोसेस, उसमें भी देखा गया है कि पीपल they generally love to share content which is fun, which is entertaining, which is something that they really like or something that they really believe in. And fun and entertaining elements सबसे ज्यादा share होती है. जी सर. Number 3, why use interactive content? It improves the audience experience in content consumption. क्योंकि आपका जो उस वेब पेज पे जो एक्सपीरियंस रहता है, because you interact with content, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है. इट इम्प्रूव्स योर एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ अ वेरी बोरिंग सिर्फ टेक्स्ट है, पिक्चर है, चलिए एक वीडियो भी डाल दिया, एक इन्फोग्राफिक भी डाल दिया, लेकिन वो स्टैटिक है, वो आप पैसिवली कंज्यूम कर रहे हैं. जैसे कोई कंटेंट आप एक्टिव होके कंज्यूम करते हैं कि आप मैं उस पर कुछ कर रहा हूं और वो कंटेंट मुझे नया नया इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसका और आपका जो एक्सपीरियंस होता है उस वेब पेज पे वो बहुत अच्छा रहता है. सो इट इम्प्रूव्स द ऑडियंस एक्सपीरियंस. And because of 1, 2, and 3, what automatically happens is it grows the brand awareness and loyalty of your website. Because 1, 2, and 3 is automatically achieved, number 4 is automatically done as well. So Yes, these sir. are the 4 reasons why we use interactive content in media, why you use interactive content in journalism. एंड 1, 2, 3, 4 अगर हो गया मेरा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मोर वेबसाइट ट्रैफिक, बिकॉज पीपल रीविजिट वेबसाइट्स दे लाइक. दिस इज अ वेरी प्लेन एंड सिंपल लॉजिक. दे रीविजिट अ वेबसाइट दे लाइक. नंबर 2, डिबेट करते हैं सर टीवी में. सॉरी, टीवी में सर जैसे डिबेट करते हैं ना, अलग अलग लोगों को बैठा के, वो उसी तरह का ही. उसी तरह का है. एंगेजमेंट है ना, आपका एंगेजमेंट बढ़ गया ना. लेकिन टीवी जी पे सर. जो डिबेट करते हैं तो आप तो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे उसमें. जी जी. वो तो 4 लोगों को बिठा के एक एंकर सी उनसे पूछ रहा है, झगड़ा करवा रहा है, लड़ा रहा है. वो तो आप एंटरटेन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इंटरैक्ट कर पा रहे हैं? हम आप नहीं कर रहे. एंगेज कर पा रहे हैं उस डिबेट में? नहीं कर पा रहे हैं. यू नहीं आर कर. पैसिवली वाचिंग जी एंड एंजॉयिंग. सर. इसमें आप एक्टिवली खुद इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं. ठीक है. Exactly. So people revisit websites they like. If you are consistently providing a very good user experience, you can expect people to bookmark you
and return to view future content. And all of those views will help your content rank better organically in search engines, which leads to even more web traffic. जो सारे websites का basic goal रहता है, they want to increase their traffic, because traffic जितना increase होगा, that is directly proportion to their revenue streams. जी So सर। that's why you use interactive content. Now ये तो क्यों यूज करना है पता चल गया। ये हमने अभी 2 मिनट का एक्टिविटी करके देख भी लिया कि आप लोग को भी मजा आया और आप लोग भी शेयर करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि हम लोग क्यों करें, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ इंटरएक्टिविटी। ये पता चलेगा कि क्यों कर रहे हैं, ताकि ये हो। क्वेश्चन है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाई आर पीपल like this, the psychology of interactivity क्या है? There are two. One, the human psychology. By nature, humans love to interact. That's by nature. बहुत कम प्रतिशत लोग होंगे जो इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करते, बट मेजॉरिटी ह्यूमन साइकोलॉजी है, वी लव टू इंटरैक्ट। हम बात करना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ हो, जी सर। घर वालों के साथ हो, नए लोग फोन पे हो, वीडियो कॉल पे हो, व्हाट्सएप चैट पे हो, we love to interact. That's the typical human psychology. And number two, competitiveness is built into most of our DNA. We want to show that we are better than everyone else, or at least the majority. ये हमारे डीएनए में है कि मैं तुमसे अच्छा काम कर सकता हूँ, ये तेज कर सकता हूँ, वो ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, रेस में तेरे से आगे आ जाऊंगा, खाने में मैं तेरे से 10 गोलगप्पे ज्यादा खा लूंगा. So this competitiveness is kind of built into our DNA. So, and this competitiveness in our DNA also compels us to be interactive. Next point जो है, the psychology of Also, social media. gives us a sense of achievement when we share the content with others. Exactly. That gives a sense of achievement to Exactly. us. I have shared वहीं the से आ रहा हूं मैं psychology of social media पे. Why we post? हम लोग post क्यों करते हैं? Simple answer, because we love to talk about ourselves. That's why we post. Second, why do we share? हम लोग किसी और का post share क्यों करते हैं? Because passing information on is an impulse. Why do we like? हम किसी का post like क्यों करते हैं? Because we want to maintain relationships. And number 4, why we comment? हम लोग post पे comment क्यों करते हैं? Because we have views and we want to participate. Simple reason, the psychology of social media. जिसके ऊपर Facebook खड़ा है, Twitter खड़ा है, LinkedIn खड़ा है, Instagram खड़ा है. They have built their products on this psychology of humans. That's the psychology of interactivity. Why we post, why we share, why we like, why we comment. It's all about interactivity. We love talking about ourselves. We love passing information on in an impulse. We want to maintain our relationships, and because we have views and we want to participate. ये दरवाजा social media हमारे लिए खोल दिए हैं. That's why we do so much activity on social media. It's the psychology of interactivity that leads to that activity. ये समझ में आया आपको? Simple. Yes, sir. जी सर. लेकिन when to use interactive content? हम लोग interactive content कब इस्तेमाल करें अपने stories में, अपने story telling में? When? कब करना है? हर story में तो हम लोग नहीं कर सकते. कर सकते हैं? No. Don't create interactive content just because you want to. नहीं कर सकते. When you believe that you can provide an enriching and satisfying experience with interactive content, then only you should go ahead and build interactive content. जब आपको लगता है कि ये स्टोरी अगर मैंने प्लेन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो के साथ डाल दिया, उससे कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग और एनरिचिंग मैं बना सकता हूं अगर इस पे एक इंटरैक्टिव कंटेंट मैंने डाल दिया हो, तभी जाके बनाइए इंटरैक्टिव कंटेंट. हर स्टोरी के साथ नहीं जाती इंटरैक्टिव कंटेंट.
Simple as that. Things to consider before using interactive content. 1, will the content be unique to what's already available to your target audience? मैं जो इंटरैक्टिव कंटेंट बना रहा हूं उसको बनाने से जो उसके रिलेटेड कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है उससे ज्यादा उससे यूनिक बनता है या नहीं बनता है? अगर मेरा इंटरैक्टिव कंटेंट यूनिक नहीं है, जो सिर्फ टेक्स्ट, इमेज और वीडियो के साथ मैं डाल दूं तो क्लियरली काम करेगा, तो मैं वहां पे इंटरैक्टिव कंटेंट बनाऊंगा ही नहीं। जहां पे मुझे लगता है कि हाँ, इसके साथ अगर मैंने एक इंटरैक्टिव कंटेंट डाला जहां पे यूजर आके इंटरैक्ट करके नया इंफॉर्मेशन ले सके और वो विजुअली सेटिस्फाइंग हो, एनरिचिंग हो, तब जाके हम डालेंगे उस पे इंटरैक्टिव कंटेंट। सो यूनिक इज द कीवर्ड हियर। सेकेंड, आर यू एक्साइटेड अबाउट क्रिएटिंग एंड लॉन्चिंग इंटरैक्टिव कंटेंट? क्योंकि अगर आप एक्साइटेड नहीं हैं इन सारे कंटेंट को बनाने में तो मत बनाइए, बिकॉज इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने में काफी टाइम और पेशेंस लगता है। ये एक स्टोरी 300 वर्ड का स्टोरी लिखने में या उसके साथ फोटो और वीडियो चिपकाने में जो टाइम लगता है उससे कई ज्यादा टाइम लगता है एक इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने में, बिकॉज दीज आर सॉफ्टवेयर टूल्स जिसको यूज करके ये पूरा बनता है और उसको बनना का प्रोसेस लेंथी होता है। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, जो इसमें हमारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। अरे यार, ये तो 1 घंटा लग जाएगा बनाने में, कौन बनाएगा इसको? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ टाइम प्रेशर इन द न्यूज रूम। किसी भी न्यूज रूम में जाएंगे, डिजिटल न्यूज रूम में, देयर इज लॉट ऑफ टाइम प्रेशर कि इस टाइम के अंदर ये कॉपी स्टोरी निकालना है। सो हर स्टोरी के साथ आप नहीं डाल सकते इंटरैक्टिव कंटेंट, क्योंकि उस पर बहुत काम लगता है। समटाइम्स हम लोग ये भी करते हैं कि स्टोरी पहले, बेसिक स्टोरी डाल के पहले हम लोग पब्लिश कर दें, उसके बाद इंटरैक्टिव कंटेंट बना के उसके बाद उसको ऐड करें। वैसा भी क्रिएशन प्रोसेस में जाता है। सो दैट आल्सो हैपेंस, बट you should be excited. If you're not excited about building interactive content, मत बनाइए। Third, do you have the tools to develop? बनाने का तो इच्छा है, यूनिक भी लग रहा है, लेकिन टूल्स नहीं है। Because there are very specific tools that are available जिनके माध्यम से आप ये बना सकते हैं। And even a journalist can do it. You don't have to be a software engineer. एक जर्नलिस्ट को आराम से बना सकता है खुद। सिर्फ ऑनलाइन टूल्स हैं, बट अगर आपको पता ही नहीं है कौन सा टूल किस काम के लिए आता है, कैसे काम करते हैं, उस पर प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो फिर आप बना नहीं पाएंगे। सो आपको टूल्स का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा टूल्स मुझे चाहिए इस तरह का इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने के लिए। Number 4, do you have the time and money to create the desired interactive content? Why time and money? Time के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया है। You need time to develop. इस तरह का कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। Sometimes money भी लगता है। क्यों मनी लगता है? Because the tools जिसके यूज के साथ आप इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, those tools, all of them are not free. Some of them are paid. आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उस टूल के, आई थिंक ईयरली एनुअल सब्सक्रिप्शन, तब जाके आप वो टूल यूज कर सकते हैं। सो मनी इज इन्वॉल्व। अगर किसी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सम न्यूज रूम्स इन्वेस्ट मनी इन बाइंग दोज टूल्स फॉर देयर जर्नलिस्ट, बट नॉट एवरी न्यूज रूम इज एबल टू बाई एवरी टूल दैट इज अवेलेबल। सो मनी इन्वेस्टमेंट भी एक फैक्टर हो जाता है कभी कभार कि एक बहुत बढ़िया आपको टूल मिला है, लेकिन उसका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो काफी ज्यादा है, and maybe we can't afford it. The office might say we can't afford to take that, so you will not be able to use that. ऐसा भी होता है। So these are the things to consider before you start using interactive content. So अगर 1, 2, 3, 4 का आंसर आपका yes है कि हाँ ये सारा मेरा yes है, मेरा content यूनिक है, I am excited to create, I have the tools and I have time and money, then you should probably go ahead and create interactive content. Okay. What are the types? What are the types of interactive content? Now मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ only the most popular ones. बहुत सारे टाइप्स हैं। एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी मंथ कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसके जरिए आप इंटरैक्टिव कंटेंट का एक नया फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। But not everything is tried and tested and not everything is popular. So
I'll talk about the most popular ones. Poll is a very popular type of interactive content. जो अभी मैंने आपको लिंक भेजा, डायरेक्ट पोल, आपने क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस आंसर, उसका लाइव रिजल्ट आप देख रहे हैं. That is the most widely used type of interactive content. Polling, online polling, और उस online polling को interactive way में पेश करना. There are different designs, there are different tools. Most of them are free tools, some are paid tools. But वो poll जो होता है, online interactive poll, वो सबसे common type of interactive content है. Number 2, quiz. Quiz is fun and entertainment के लिए use होता है online multimedia journalism में. Quiz is also a very popular type of interactive tool जो use होता है, जिसके साथ कई बार contests को भी link किया जाता है कि आप इस 10 सवाल का अगर आप जवाब दे दे तो you get to meet a celebrity or you get to win this t-shirt or you get to do this. ऐसा कई सारे contest link होते हैं quiz में, और जो quiz हमारा न्यूज के अंदर ही रहता है. सब कई बार हुआ है कि सेलिब्रिटी बर्थडेज में क्विज किया जाता है कि आर यू द बिगेस्ट फैन ऑफ शाहरुख खान, इफ यस कैन यू आंसर दीज 10 थिंग्स, और वो 10 क्वेश्चन का एक क्विज बनता है, और 1 2 3 4 5 6 इफ यू आंसर 10 on 10 यू गेट टू मीट शाहरुख खान ऑन सच एंड सच डेट. ऐसा कई करते हैं. सो दैट्स अ फन एंटरटेनिंग जो ऑनलाइन क्विज टाइप यूज होता है. इंटरैक्टिव कंटेंट. सर्वे, कई बार कई सर्वेज होते हैं ऑनलाइन, अगेन इंटरैक्टिव है, वो थोड़े लॉन्गिश क्वेश्चंस होते हैं, 15-20 सवाल का क्वेश्चनर होता है. आप लोगों ने, कई लोगों ने शायद कभी कभार किया होगा, गूगल फॉर्म या गूगल डॉक्स पे क्वेश्चन आंसर आता है, आप सबमिट करते रहते हैं, उसका एक एंड रिजल्ट मिलता है. सो देयर आर ऑनलाइन सर्वेज कई जगह से कंडक्ट होते हैं, और उसको हम लोग वेबसाइट में किसी भी वेब पेज के अंदर भी डाल सकते हैं. सर्वे इज अनदर पॉपुलर टाइप ऑफ इंटरैक्टिव कंटेंट. कैलकुलेटर, आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट में, चाहे वो इनकम टैक्स कैलकुलेटर हो, चाहे वो आपका बाइक कार लोन कैलकुलेटर हो, होम लोन कैलकुलेटर हो, स्कॉलरशिप लोन कैलकुलेटर हो. सो ये कैलकुलेटर इज एन टाइप ऑफ इंटरैक्टिव कंटेंट जो काफी पॉपुलर यूज होता है वेबसाइट और वेब दुनिया में. इंटरैक्टिव इमेज, किसी ने देखा है इंटरैक्टिव इमेज? इमेज क्या होता है? स्टैटिक. आप चाहे वो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं या डिजिटल में, सिर्फ एक इमेज होता है. कैन यू इंटरैक्ट विद एन इमेज? Yes, sometimes. You can actually interact Then with we have an to find the image. difference, or we have to find something in the image. Correct. So interactive image is another type of interactive content. अपने interactive video, how about interactive video? आप वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो, लेकिन आप उस वीडियो के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. There are certain touch points वीडियो का फ्रेम में, जिसको अगर आप टच करें तो वीडियो will reveal something else. That's called an interactive video. This is another form that is now coming up. So can you elaborate about this? So how do you see video? आपने YouTube पे देखा, किसी वेबसाइट पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, you basically click play and it runs, right? और तो आप कुछ नहीं कर सर. सकते. ये सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये इंटरेक्टिव वीडियो वाला जो सीन है सर, वो आमतौर पे जब मैसेजेस आते हैं कुछ फेस्टिविटीज को विशिंग के लिए, तब भी आते हैं ना सर ये इंटरेक्टिव वीडियोस. कैसे आप उस वीडियो के साथ बात कर सकते हैं, कैन यू, या फिर आप उस वीडियो में कुछ एक्शन ले सकते हैं, कहीं क्लिक कर सकते हैं और वीडियो कुछ और कर रहा होगा. हाँ जी सर, वो जैसे दिवाली के पास या कहीं जो विशेस वाले जो मैसेजेस आते हैं उनमें नहीं होता, वो आप नाम लिखे उसके अंदर और फिर देखो क्या होता है, फिर वो चीजें कुछ और खुल के आती हैं. करेक्ट. सो वो जो पीस ऑफ वीडियो है वो नॉर्मल वीडियो से अलग है. करेक्ट. जो नॉर्मल हम लोग वीडियो देखते हैं उससे ये अलग होता है. सो दिस इज अ पीस ऑफ इंटरैक्टिव वीडियो जिसके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं और वीडियो कुछ नया कुछ दिखा रहा है आपको. सर क्या ये मेटावर्स को इंटरैक्टिव वीडियो कह सकते हैं? Not exactly. Metaverse is a completely different world.
which is primarily guided by AR, VR and Web3. आप लोगों ने Web 3.0 सुना है? What is Web 3.0? So Web 3.0 and Metaverse is what is aligned. It's completely an AI, VR, AR related world है उसमें. It's a virtual world that is being created. Interactive video is not a virtual world. It's the real video, real world में हो रहा है, वही आप देख रहे हैं. Metaverse is different. It's a virtual world. सर ये Web 3.0 सिमुलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो भी इसी में आएंगे क्या? करेक्ट. सो इसमें नहीं आएगा, वो मेटावर्स से रिलेटेड है. बिकॉज वेब 3.0 इज बेसिकली द टेक्नोलॉजी दैट इज गोइंग टू हेल्प क्रिएट द मेटावर्स. समझ में आया? द वेब 3.0 इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब व्हिच इज गोइंग टू हेल्प क्रिएट द मेटावर्स. ओके. सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए आप. करंट जो वेब है, करंट वर्ल्ड वाइड वेब, द करंट वेब इज नॉट केपेबल टू क्रिएट मेटावर्स. इट्स द न्यू वेब व्हिच इज द वेब 3.0, मतलब वर्जन 3 आ रहा है वेब का. दैट विल बी एबल टू क्रिएट द मेटावर्स, नॉट द करंट जो हम लोग अभी जो जिस वेबसाइट वेब ब्राउजर को खोल के जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहां से आप नहीं जा सकते मेटावर्स में. डिफरेंट टॉपिक अगेन. वो वेब 3.0 मेटावर्स इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक. कभी और बात करेंगे उस पे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग टॉपिक. बट इंटरैक्टिव वीडियो, रियल वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट रियल लाइफ सिचुएशन का वीडियो, और उस वीडियो के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं. दैट इज इंटरैक्टिव वीडियो. इमेज स्लाइडर्स आपने कई बार देखा होगा. देन एंड नाउ इमेज. पहले क्या था, आज क्या है. 2010 में क्या था, 2020 में क्या है. बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरैक्शन. दैट इज कॉल्ड एन इमेज स्लाइडर. ये फोटो गैलरी नहीं है, ये सिंपल इमेज नहीं है. दिस इज एन इमेज ऑन इमेज स्लाइडर बोलते हैं इसको. दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्टिव कंटेंट. टाइमलाइन, इंटरैक्टिव टाइमलाइन. किसी भी कंपनी का, किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का, किसी भी प्रोजेक्ट का कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ का पूरा जो टाइमलाइन, डेट वाइज, ईयर वाइज, थ्रू इंटरैक्टिव मोशन एंड इंटरैक्टिव क्लिक आप वो देख सकते हैं. दैट इज हाउ टाइमलाइंस आर बिल्ट इन द इंटरैक्टिव पीसेस. दैट इज आल्सो अ प्रीटी पॉपुलर पीस ऑफ इंटरैक्टिव कंटेंट जो यूज होता है. इंटरैक्टिव मैप. मैप है स्टैटिक मैप वर्सेस इंटरैक्टिव मैप. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया था बीबीसी का, जो बीबीसी ने बनाया था 30 इयर्स ऑफ इंडियन इलेक्शंस 1984 टू 2014. हर साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी मैप के ऊपर हाउ द पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज का फिगर चेंज होता गया, और डेमोग्राफिकली किस तरह की सीट डिस्ट्रीब्यूशंस इंडिया के जियोग्राफिकली कहाँ पे रही. That is built through interaction. वो मैप के साथ आप इंटरैक्ट करोगे, मैप नया इंफॉर्मेशन देता जाएगा. सो दैट्स एन इंटरैक्टिव मैप. आप मैप के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है. इंटरैक्टिव ग्राफिक्स ऑफ कोर्स, जो फर्स्ट एग्जांपल था, डॉग ब्रीड. सो इट्स अ ग्राफिक बट यू क्लिक ऑन अ डॉग ब्रीड एंड इट रिवील्स द पॉपुलर नेम्स जो उनके मालिक रखते हैं, एंड ऑल्सो ए फन फैक्ट. तो आप इंटरैक्ट करते हो उसके साथ और वो नया नया इंफॉर्मेशन देता जाता है. सो दैट्स अ इंटरैक्टिव ग्राफिक. These 10 are the most popular types of interactive content. Yes, किसी ने कुछ सवाल पूछा क्या? सर ग्राफिक नॉवेल इसमें आएगा क्या? ग्राफिक नॉवेल डिजिटल वर्जन्स में आते हैं उस तरह के इंटरैक्टिविटी. यस, बट वो डिजिटल वर्जन्स के जो आते हैं सब नहीं बनाते हैं. आई थिंक देयर आर फ्यू कंपनीज हु मेक इंटरैक्टिव ग्राफिक नॉवेल्स. तो यस, वो उसमें आते हैं. करेक्ट. सर जैसे ये ऐप है कोई, वो भी इसमें आएगा? सॉरी, कोई एप्लीकेशन है सर, ऐप है जैसे प्लांट नेट है, तो उसमें क्या एप्लीकेशन? नहीं, एप्लीकेशन इज डिफरेंट. I'm talking about a single piece of content or a single web page that does a single job for you. Okay.
Okay. एप्लीकेशन का मल्टीपल लेयर्स होते हैं, मल्टीपल यूटिलिटी होता है। यहाँ पे सिंगल यूटिलिटी पे ही डिपेंडेंट होता है कंटेंट। हम एक स्टोरी में यूजुअली 2-3 तरह के इंटरेक्टिव कंटेंट नहीं डालते हैं। इट्स सिंगल पीस ऑफ इंटरेक्टिव कंटेंट जो डालते हैं, या तो पोल डाल दिया, या तो कैलकुलेटर, या तो इंटरेक्टिव इमेज, या स्लाइडर, या टाइमलाइन। इट विल बी वन सिंगल पीस ऑफ इंटरेक्टिव मटेरियल जो स्टोरी के अंदर रहेगा। ये बाय इटसेल्फ, आल्सो अनदर थिंग टू रिमेंबर, कि बाय इटसेल्फ दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिसको आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत सेटिस्फाइंग तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो फॉर द रीडर, कि रीडर का एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाए, रीडर विल लव टू इंटरैक्ट एंड लव टू शेयर। सो दिस इज अ सिंगल पीस ऑफ कंटेंट जो हम लोग बनाते हैं। इमेज स्लाइडर में सर ट्रांजिशंस होते हैं? करेक्ट। सो आई विल शो यू। सो okay, so your question है, so you are interested in journalism, but what exactly are you interested in? इस सवाल का आंसर देना है आपको। Let's see if I can find it. Sorry. Okay, again I am back to the chat room. मैंने एक लिंक भेजा है आपको सभी को in the chat room. Can you please have a look? मिल गया लिंक? Yes, sir. जी सर। It's not showing the answer. No, it will not show the answer. It's a quiz. ये तो ये right answer, wrong answer कुछ नहीं होता है। No, I thought कि it will show कि what type of journalism So वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो response I have collected. You can see my screen. Yes, sir. So how many responses have I got? So far I've got 9. So which stream of journalism do you want to begin your career in? 44% online, 22% print, radio 2%, television है 1 so far. Which role do you prefer? Copy editor सबसे ऊपर है 55%. What skills that you are confident of? Writing or editing सबसे ऊपर है 77%. What are the things you need to protect as a journalist? All of the above, number 1 है 88.9%. So I am looking at, this is a survey. This is an interactive survey. जहाँ पे there is a set of questions that you are answering, and I am looking at live results right here. This is an interactive piece of survey. Interactive survey का ये example है कि कैसे बनता है interactive survey, और उसका results हम कैसे देख सकते हैं, और चाहे तो यही वाला result हम web page पे भी डाल के
अपने रीडर्स को दिखा सकते हैं, वो मैंने डाला नहीं है। एंड यू कैन जनरेट रिपोर्ट, यू कैन जनरेट इनसाइट्स, सब कुछ जनरेट करके देता है। सो दिस इज अ टूल, जिस टूल पे यूज करके हम ये बनाते हैं, बना के शेयर करते हैं, और शेयर करके उसका रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। दिस इज वन सच टूल that is used to build surveys. It is quite similar to Google Form. Yeah, quite similar, but I think visually it's much more better. User experience, customer experience is also, I think, better than Google Form. Yes, sir. Okay, तो image slider के बारे में किसी ने पूछा था? I have, again, please check the chat room. There is a example of image slider, how image sliders work. So I can display it on my screen, how image sliders work. Clear night sky. So if light pollution cleared night sky से, तो city, एक शहर कैसा दिख सकता है? So this is Barcelona. So this is what is called an image slider, interactive content. This is with light pollution. पूरा dark दिख रहा है sky with light pollution. This is without light pollution. With light pollution, without light pollution. This is called interactive content and the type is image slider. आप जैसे नीचे जाओगे ये दूसरे शहर दिखाएंगे, बेजिंग with light pollution, without light pollution. इसमें दिल्ली भी है नीचे, बर्लिन है, ब्यूनस एयर्स, कायरो, केप टाउन, शिकागो, दिल्ली. Delhi night sky with light pollution. Sorry, yeah. And without night sky. Interactive content, fun entertainment. Anybody wants to say anything के image slider के बारे में? This is different from image का carousel, जो typically हमको देखने में आता है कई वेबसाइट्स पे. This is an image on an image comparison on the same frame, और आप interact कर रहे हो उसके साथ, तो आपको दिख रहा है clear difference between two images, and you feel lovely, you feel satisfied looking at that. This is what is image slider. So anybody who interacted with the image slider, please अपना experience बताएं, कैसा लगा आपको? I have done this earlier, sir. मजा आया था पिछली बार भी. दिखाया था? आप इसको कैसे बनाते हैं जानते हैं? How to make it? How do you build? I've used this website earlier, sir. That's what I'm telling. Okay. So ये बनता कैसे है? How do you make it? आप बताएंगे सर. No idea. Exactly. No idea. But मजा आएगा ऐसा बनाने में? Very much. Definitely, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Okay. So ये तो खैर उन्होंने बनाया है, ये मैंने बनाया है. Connaught Place then and now. Do we have to pay for this to use this website or this particular IoT? So हाँ मैं आ रहा हूँ उस पे. So this is an image of Connaught Place in the 1930s.
ब्लैक एंड व्हाइट कैसा दिखता था कनॉट प्लेस, एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग इन 2017. दिस इज एन image slider. You interact and 1930s का अच्छा दिख रहा है सर ज्यादा. हाँ 1930s का बढ़िया दिख रहा है ना. So clean, neat, white, black and white image. कुछ गाय डिवाइन सा लग रहा है सीरी. हाँ, और अभी का ऐसा है. So you can see the comparison, and it looks pleasing to the eye also. Okay, so ये मैंने I've given you the link to see that. So now कोई बनाना चाहेगा? Want to do a live demo? Yes, कैसे sir. बनता है? हाँ, excited? Yes, sir. Let's see. So there is a tool, जिस tool के जरिए आप ऐसा बना सकते हैं. Tool का नाम है INTERACTY interact.me. It is called interacty.me. Okay, that's the name of the website. interacty.me. मेरा screen दिख रहा है? So you can try this for free. This is a tool developed by a company called Interacty, and they create basically certain softwares and certain applications that they allow you to use. ये paid है, free है, दोनों available है. आप जब यहाँ पे sign up करेंगे, yes, तब when you use teacher या student, so they will give it to you for free for some time, and you can probably create about 100 such things before they will say अब आपको pay करना पड़ जाएगा. So I'll just sign in. So I already have an account here, so I'll just sign in. Okay. So up this is how the dashboard will look once you sign into it. और यहाँ पे template gallery है. यहाँ पे my project है, जो project मैंने अभी तक बनाया है, वो project यहाँ पे दिखा रहा है. So I have published 2 projects. I have 2 projects in draft. यहाँ पे template gallery है, किस तरह के different templates that are available, जिसको लेके आप बना सकते हैं. So they have Valentine's Day आ रहा है, तो उनका अभी ये push कर रहे हैं Valentine's Day का content, Valentine's Day related interactive चीजें. तो आप यहाँ पे क्या क्या बना सकते हैं? So there is interactive worksheet, trivia quiz, personality quiz, memory game, then and now, interactive image, timeline. ये सारे चीजें आप यहाँ पे बना सकते हैं. Lot of different types of interactive content you can make in one platform, interacty.me. So then and now जो मैंने बनाया is basically then and now. Then and now मतलब 2 image slider का. And they have a ready-made template for then and now. For example, उसने बनाया हुआ है already. ये London then and now. मैंने यही template use किया. I'll just say create for free. What you only need here, they will give you a ready-made template. Okay. So जैसे उन्होंने मुझे दे दिया. Where did I go? Create. Choose a template. Oh, I go back to where I was. घुमाता रहता है इतना. Sorry. Then and now. All templates. So ये एक है template, ready-made project. They have the template made. आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ चीजें डालनी है. So I will use this layout. So ये आपका layout आ गया. टेम्पलेट बनाया है. उसका उन्होंने क्या बनाया है? लंदन देन एंड नाउ. सिंपल ये बनाया उन्होंने, लंदन देन नाउ. यहाँ पे क्या करना है आपको? सिर्फ
Just change the left image, change the right image. That's it. How do you change? Click change. यहाँ मेरे लाइब्रेरी में मैंने उठा लिया कोई भी पिक्चर. सपोज यू कैन इवन सर्च फॉर, यहाँ पे आपको लाइसेंस फ्री इमेजेस भी मिल जाएंगी. इफ यू डोंट वांट टू सर्च ऑन द वेब, यू वांट टू सर्च विद इन द प्लेटफॉर्म, तो दे विल गिव यू सम इमेजेस विच आर रॉयल्टी फ्री. आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, तो आपको कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होगा. इफ यू वांट टू टेक इमेजेस फ्रॉम देयर लाइब्रेरी, और इफ यू वांट टू अपलोड मीडिया, आपके कंप्यूटर पे कोई इमेज है तो आप वो इमेजेस भी डाल सकते हैं यहाँ पे. सो सपोज आई टेक दिस इमेज. ओके, जस्ट यहाँ पे मेरा डाला हुआ है कुछ इमेजेस. सो आई विल प्लेस वन इमेज. आई हैव प्लेस्ड इमेज. दिस इज द इमेज ऑफ 26/11 ताज अटैक. मैंने डाल दिया लेफ्ट में, और राइट में अगेन सेम चेंज. आई जस्ट टेक एन इमेज. लेट्स से मैंने डाल दिया ये वाला कोई इमेज है ग्रेवयार्ड का शायद, एंड आई विल प्लेस द इमेज. दैट्स इट. ओके, व्हाट यू डू आफ्टर दैट? आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं. इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट द इमेज व्हिच इज काइंड ऑफ अ कैप्शन, आप ऊपर में जाके यू कैन चेंज द हेडलाइन. आप कुछ भी whatever you want to see, आज then and now ये ले लेगा. आपको नीचे में कोई कैप्शन लिखना है, if you want you can write, if you don't want you delete. Simple. Are you sure you want to delete? Delete. तो वो हटा देगा. And what you do, you can publish or you can preview before you publish. तो preview कर लेते हैं कि ये डेस्कटॉप पे कैसा दिखता है. ये प्रीव्यू दो तरीके का दिखाएगा. ये डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है. मोबाइल पे यू वांट टू सी, ये मोबाइल पे कैसा दिखता है वो भी आपको प्रीव्यू दिखाएगा. अच्छा, मोबाइल पे ऐसा दिख रहा है. आपने देख लिया कैसे दिख रहा है. यू आर हैप्पी विथ हाउ इट इज शोइंग एंड यू पब्लिश. So it is published. I have the link, copied the link, and what I do is I will send this in the chat room. Yeah, live project ऐसा लग रहा है. Just take a look, feel it, how it looks. The last link, which is what we showed right now. This is the project. So this is now, I have now published 3 here. Sir, one question. Experience how it is looking. Simple. इससे सिंपल तो कुछ नहीं बन सकता है इंटरैक्टिव कंटेंट में. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट एन इमेज स्लाइडर. इमेज के ऊपर इमेज, सिर्फ टेम्पलेट बनाया है. सिर्फ वहां पे interacti.me में जाके अपना अकाउंट बनाइए. स्टूडेंट या टीचर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कीजिए. दे विल अलाउ यू टू क्रिएट लॉट्स ऑफ फ्री कंटेंट, जिसमें से इमेज स्लाइडर एक है. दे हैव पोल्स, क्विजेस, टाइमलाइंस, बहुत कुछ सारी चीजें हैं. एंड दे हैव द वेरी सिंपलेस्ट ऑफ टेम्पलेट्स. और ये जो टेम्पलेट मैंने यहाँ पे शेयर किया, आप यही वाला टेम्पलेट अगर चाहें तो अपने वेबसाइट पे किसी भी वेब पेज के अंदर आप एम्बेड कर सकते हैं. यू कैन एम्बेड दिस एंटायर थिंग इनसाइड अ वेबसाइट. कि किसी भी जगह पे यू कैन, दे विल अलाउ यू टू एम्बेड फॉर फ्री अगेन. क्लियर? Yes, sir. Sir, Just this website is Interacti and tool is interactY.me. So, yeah, just interacti.me. यहाँ पे गूगल में सर्च कीजिएगा interacti.me, sign up, have an account there, and they will allow you to do lot of things for free. And it's very, very easy. क्योंकि इनका टेम्पलेट बनाया रहता है. आपको सिर्फ 2-4 चीजें चेंज करनी है, that's it. और कुछ नहीं करना है. तो ऐसा बन जाएगा आपका कनॉट प्लेस.
So what is there And, more in a paid version? जैसे आपने बोला कि this is free of cost, we can use it. So there are some so templates. basically, Yes, sir. no. So basically, there are 2-3 things. One is they have certain templates which are only available in a paid version. And the Okay. second thing is they allow you to get a certain amount of projects for free. कि आप certain, जैसे मैंने 2 ड्राफ्ट 3 पब्लिश कर लिए हैं और Okay, ये sir. व्यूज के ऊपर डिपेंड है. ये दिखाता है कि आपके जो जितने भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं अभी तक Yes, sir. वो वेबसाइट में कितने व्यूज हुए हैं उनके. सो 14, सो आई हैव 100 व्यूज का मेरा काउंट है कि 100 से Okay. ज्यादा व्यू आप नहीं कर सकते हैं. जैसे 100 हो गया, इट विल आस्क फॉर मनी. Okay. First free, then paid. But this is the easiest tool. This is the easiest tool to make interactive content. बहुत easy है. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे आप क्या क्या बना सकते हैं? Quiz, personality, trivia, then and now जो मैंने आपको दिखाया, interactive image. So I'll show you an example. किसी ने बोला interactive image. Are you looking at this? Okay, sorry, ये तो वही वाला है. Sorry. Okay, this is. Yeah. So 26/11 कैसे हुआ था ताज पर हमला. So this is an interactive image. यहाँ पे I'll also share this in the chat room ताकि आप लोग भी इसको experience कर सके. This is how an interactive image, same tool से बनाया मैंने, interactive से ही बनाया ये. So there are certain touch points. ये दिख जाएगा आपको clearly arrows. Once you click on them, it will give you additional information. 27 November 1 AM क्या हुआ था? Central Dome was bombed. 26 नवंबर 9:38 क्या हुआ था? 2 among the 4 terrorists reached the main entrance. Blah blah blah. So you can interact with certain touch points in the image, and it reveals you information additional. So the terrorists set fire to a room on the 4th floor of the building. This happened 27th November 4:30 PM. ये exactly इस जगह पे इस room 4th floor में आग लगा दी थी. So you get to, आप सिर्फ image नहीं देख रहे हो, image के certain points वहाँ पे आप touch कर रहे हो, and it is revealing additional information. यहाँ पे क्या हुआ था? 4 AM 27th, first round of evacuation took place. 2 groups were found by Marine commandos. So this is how interactive image looks. And ये आप किसी भी वेबसाइट के किसी भी वेब पेज के अंदर again you can embed, आप डाल सकते हो उसको फ्री में. And this is also very easy to make. ये कैसे बनाते हैं? इस तरह का इंटरैक्टिव इमेज कैसे बनाते हैं? स्टैटिक इमेज तो हम लोग रोज देखते हैं. हाउ टू मेक एन इमेज इंटरैक्टिव, कि लोग उस पे टच भी करें, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए. और यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रहा है. दिस इज वेयर यू गेट ओनली टेक्स्ट. आप चाहें तो यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं कि ये जो दिखाए, दिस इज शोइंग 27 नवंबर 1 AM the central dome of the hotel was bombed and there was a massive fire in the building. सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, टेक्स्ट. आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे एक और इमेज डाल सकते हैं. सो लाइक इमेज के अंदर इमेज के अंदर वीडियो, ऑल दोज कैन बी एडेड. वो सारे फंक्शनैलिटीज हैं. अगेन ये भी इंटरैक्टिव से बना है. सो दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट आई डिड, इंटरैक्टिव. कहाँ गया? पब्लिश्ड. Here. So ये वाला प्रोजेक्ट इंटरैक्टिव के अंदर ही है, यहीं से बना है. एडिट. Again, they have a set template. आपको कुछ चीजें बदलनी है. आपको फोटो डालना है, आपको डालना है एक फोटो. This is here. You can change. Like here, you can change the image. टेम्पलेट बनाया आता है इनका. You can change the image. नंबर ऑफ टैग्स, कि आप यहाँ पे कितने पॉइंट, टच पॉइंट पे आप रिवील करना चाहते हैं. तो मैंने 7 लिया है. आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं नंबर, 5, 4, 12, 15, अकॉर्डिंग के आपको किस तरह का इंफॉर्मेशन रिवील करवाना है. ये टैग का साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे ये टैग का साइज बड़ा हो जाएगा. यू कैन कंट्रोल ऑल ऑफ दैट.
बिग स्मॉल टैग साइज आपको किस तरह का चाहिए। ये टैग मैंने ये ब्लू एरो यूज किया है, यू कैन चेंज द ब्लू एरो। आपको कुछ किसी और तरीके का सिंबल चाहिए, यू कैन इजीली चेंज। आप यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे माई लाइब्रेरी में दूसरा इमेज दूसरा किसी टाइप का आपको चाहिए होगा, इंस्टेड ऑफ ब्लू आई हैव यूज्ड दिस, आपको चाहिए तो ये यूज कर लीजिए। सो दे विल अलाउ यू टू डू दैट। ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, ये देखिए आ गया ऑटोमेटिकली। सो सारे टच पॉइंट्स यू कैन चूज विथ फ्रॉम इन नंबर ऑफ सिंबल्स। टैग का कलर चाहें तो आप बदल सकते हैं। एंड इफ यू वांट व्हाट यू वांट टू शो, आप एक टैग पे क्लिक करें तो इसका एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन आएगा जो बेसिक टेक्स्ट है। आप चाहे तो यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं, जैसे आई अपलोड एन इमेज, टेक्स्ट और इमेज तो है ही, टेक्स्ट तो है ही। आई विल ऐड अनदर इमेज हियर, सपोज आई ऐड दिस इमेज एज एन एग्जांपल, प्लेस। सो आई प्लेस दिस इमेज एंड आई वांट टू प्रीव्यू कि बस ये कैसा दिखेगा अभी। सो इसमें डाला है मैंने, सॉरी इस। सो सी नाउ इसको क्लिक करने से इट इज शोइंग इमेज एंड द टेक्स्ट, and I'll just publish and I'll share, as simple as that. This is how to make interactive image. बना बनाया template है, you only change the image, change the buttons, change the number of buttons, जहाँ पे आपको दिखाना है place, कौन से place पे आपको दिखाना है buttons, उसका size, और उस buttons को click करने के बाद क्या information मिलेगा reader को। Again you can customize कि image मिलेगा, text मिलेगा, सिर्फ image मिलेगा, you can do all of that. क्लियर हो रहा है? इजी है ना ये? ये तो सब कर सकते हैं शायद। एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, इसको हम वेबसाइट पे कैसे एज ए इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका लिंक करके एम्बेडेड करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे इमेज आएगा। सो सपोज मैंने तो सिर्फ लिंक शेयर किया आपके साथ। यस सर। राइट, यस। अब आप जाएं माय प्रोजेक्ट्स। सो व्हाट आई शेयर्ड इज द लिंक आप लोगों के साथ। अब आप चाहें कि इसको मुझे एक वेबसाइट के अंदर डालना है, एक स्टोरी के अंदर, है ना? तो यहाँ पे शेयरिंग ऑप्शंस हैं। हाउ डू यू वांट टू शेयर? सो एक तो हो गया, ये लिंक आ जाएगा आपका, प्लेन एंड सिंपल। और इंटीग्रेशन किसके साथ कहाँ पे डालना है, ये गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक है, ईमेल में भेज सकते हैं, डायरेक्ट फेसबुक में भेज सकते हैं। एंड व्हाट यू कैन आल्सो डू, एज यू डू पब्लिश, it will take some time to publish. So what happens is after you have published, what is giving you the direct URL जो मैंने आपको कॉपी करके दे दिया था, करेक्ट? ये वाला दे दिया था मैंने। What you can also do, you can share this project directly on Facebook, LinkedIn, tweet, and you can embed in your website. तो ये आप embed करना चाह रहे हैं, you want to have the options to promote. तो ये ऑप्शन क्लिक करके what they will, once you click on it, it will give a install embed code या iframe code. जैसे आप ये कॉपी करते हो, ये वाला embed कोड या फिर ये वाला iframe कोड, और अपने वेबसाइट पे जिस वेब पेज पे आप डालना चाहते हो दिस इंटरैक्टिव इमेज, आपको सिर्फ ये कोड कॉपी करके उस वेब पेज के बैकएंड में डाल देना है इन ए पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे आपको चाहिए, और उस वेब पेज में ये ऑटोमेटिक दिखाएगा, बिल्कुल ऐसे ही दिखाएगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, सो बैक टू, तो इमेज स्लाइडर, इंटरैक्टिव इमेज, मैंने दो चीजें दिखाई लाइव डेमो में कैसे करते हैं, और इस पर्टिकुलर टूल के अंदर जाके आप कई सारे और भी कर सकते हैं। सो माय लास्ट स्लाइड, एंड आई एम रनिंग वेरी लेट बिकॉज ऑफ द डेमोस। सो द पॉपुलर टूल्स जहाँ पे कई सारे फ्री आप यूज कर सकते हैं, विच आर दोज टूल्स? गूगल ट्रेंड्स, गूगल माई मैप्स, एप्स्टर, थिंगलिंक, टाइपफॉर्म, interacti.me जो मैंने आपको दिखाया,
Visme and Involve.me. ये 8 पॉपुलर हैं जो बहुत यूजर फ्रेंडली हैं टू क्रिएट इंटरैक्टिव कंटेंट, embed interactive content. At the same time they allow you to create lots of free, जैसे Google Trends, Google My Maps completely free है, Interactive.me थोड़ा फ्री है, बाकी प्रीमियम में है. Similarly, Typefrom, Visme, Involve, they have some free available and some are in subscription paid, but you can use these to create, to start practicing, और आपको इतना मजा आएगा ये करने में. And you know, when you go and join a newsroom, when you say that I can create interactive content, I can create interactive image, slider, poll, survey, interactive video, I know how to create all of that. That will give an edge. Each of you will have an edge in your CV. जब आप इंटरव्यू में बोलेंगे कि मेरे को ये सब यूज करना आता है, मेरे को ये सब बनाना आता है, मैं खुद बना के देता हूँ ये सब, and within seconds I can create interactive content. बोलना नहीं within seconds, then you will be under pressure. बोलना ठीक है आधा घंटा लग जाएगा, but you can create. But to remember, not all interactive content tools are worth using. आपको online आप जाके search करेंगे तो there are हजारों such tools, but they are not very user friendly. बहुत complicated हैं, कुछ चीजें हैं जो बहुत time लगता है. So not all of them are worth using. Some come free, some are paid. जैसे मैंने पहले ही बताया, these 8 are the top. They are the best in terms of friendliness. कि आप कितनी आसानी से कितने कम टाइम पे इस तरह का कंटेंट बना सकते हैं, और आपको लिटरली किसी की ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होगी. शायद आप खुद जाके 10 मिनट वहां पे इन वेबसाइट्स पे जाके काम करते रहेंगे ना, तो आप खुद समझ जाएंगे कैसे बनता है ये. इट्स सो इजी बिकॉज दे हैव बिल्ट फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर्स. Also, some tools can hinder performance on your website. ये थोड़ा ध्यान में रखना होता है. ये प्रैक्टिस के साथ आता है कि आप जैसे ये तो आपने एम्बेड कर दिया, जैसे हम लोग दिखा रहे थे ना कि कैसे इस इंटरैक्टिव इमेज को मैं वेबसाइट के अंदर डाल सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे बना के ये एम्बेड कोड लेके अपने वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर डाल दिया. लेकिन उसके बाद चेक करना पड़ता है कि ये जो इंटरैक्टिव कंटेंट मैंने डाल दिया उससे मेरे वेब पेज का परफॉर्मेंस कुछ खराब हुआ कि नहीं. क्योंकि वेबसाइट परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि मेरा वेब पेज कितने टाइम पे लोड होता है. द फास्टर योर वेब पेज लोड्स, द बेटर यूजर एक्सपीरियंस. आपका अगर वेब पेज लोड होने में टाइम लग रहा है, सो यूजर्स यूजुअली गो अवे, यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस. समटाइम्स बिकॉज इस तरह का इंटरैक्टिव कंटेंट काफी हेवी होता है, बिकॉज दे हैव अ लार्ज फाइल साइज. तो ये एक वेब पेज के अंदर जब डलता है तो उस वेबसाइट को ओपन होने में कई बार टाइम लग जाता है. तो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड चेकिंग कि किस तरह का इंटरैक्टिव कंटेंट मैं अगर अपने वेब पेज पे डालता हूं तो फिर भी वो वेबसाइट बहुत जल्दी से वेब पेज खुल जाता है, सो दैट इट डज नॉट हिंडर द परफॉर्मेंस ऑफ माय वेबसाइट. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो दैट्स व्हाई सम टूल्स कैन हिंडर परफॉर्मेंस ऑन योर वेबसाइट. सो वो ख्याल रखना पड़ता है. So that's all about tools, and good luck and thank you. कोई सवाल? सर वो स्लाइड डाल दीजिएगा इसमें WhatsApp में. सर comments में डाला, I have made one using this interactive right now. हाँ, sorry. I have made one using this tool interactive. I have made. बना लिया? Yes sir. Okay, awesome. Let's see. You are very effective trainer. That means my room whole day versus whole night. Okay, cool. So it's like most of us we work late night, तो रात को ऐसे हमारा लाइट ऑन होता है, दिन को भी to keep. So it's simple, right? इतना simple बनाना तो कहीं और नहीं सीखा होगा शायद. It's as simple as एक कप चाय पीने के जैसा. As simple as that you can create. तो मजा आया बनाने में शारिक जी? So please use these tools. What I'll do is I'll share a PDF version of this session. So once I share a PDF version, what's going to happen is आपको सारे tools के बारे में पता चल जाएगा. आप वहां पे जाइए, explore yourself, try practicing. आप वहां पे register कीजिए, get a free account and start practicing.
अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे आप ये सब बनाना, उतना आप बेटर हो जाएंगे. इट्स लाइक क्रिकेट, जितना प्रैक्टिस करोगे बॉस उतना सेंचुरी मारने वाले हो तुम. So practice doing all of this and you can create wonderful interactives. Any questions, anyone? सर आपने I had ये a बोला था कि question. बैक एंड पे डाल देंगे अपने वेब पेज के या वेबसाइट के एम्बेड करते वक्त, तो सर वो Correct. बैक एंड का मतलब कुछ एक्सप्लेन कर सकेंगे कैसे? Okay, so basically आप ऑनलाइन मीडिया में आप जो वेब पेज देख रहे हैं आपके वेबसाइट पे, कहीं किसी भी मीडिया का आप वेबसाइट में आप जाके कोई भी पेज देख रहे हैं, तो क्या आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, आज तक, कुछ भी देख लीजिए आप, तो आपको जो दिखता है वेब पेज, वो क्या दिखता है आपको? मास्टर्ड दिखता है, कुछ सेक्शंस के नाम दिखते हैं, हेडलाइन, इमेज, स्टोरी. दैट इज व्हाट यू सी ऑन योर मोबाइल या लैपटॉप, राइट? दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड. अब जब उस स्टोरी को कोई लिखता है, द जर्नलिस्ट हु इज राइटिंग द स्टोरी, who is packaging that story with image, वो लिखता है एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे, जिसको हम लोग बोलते हैं CMS, जो जिसपे जर्नलिस्ट स्टोरी लिखते हैं, हेडलाइन लिखते हैं, फोटो डालते हैं एक जगह और उसको पब्लिश करते हैं, तब जाके वेबसाइट पे वो आता है. करेक्ट? जैसे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन एक पब्लिश किया मेरा प्रोजेक्ट, तब जाके उसका लिंक बना और मैंने आपको लिंक शेयर किया. तो सिमिलरली जो वेब न्यूज वेबसाइट्स का जो काम है, जो जर्नलिस्ट उसमें काम करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर अपना स्टोरीज लिखते हैं. दे राइट देयर टेक्स्ट, देन उसके साथ अपना फोटो वीडियो जो भी डालना है उसके अंदर डालते हैं और फिर पब्लिश करते हैं. तब जाके वो वेब पेज उनके वेबसाइट में लाइव आता है और वो लिंक शेयर होता है. ना वो जहां पे वो लिखते हैं उसको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS, which is what we call the backend. कि आप उसमें जहां पे आप पूरा सॉफ्टवेयर पे आप अपना काम लिख रहे हैं, तो वो बैकएंड, उस जहां पे आप लिख रहे हैं स्टोरी, पिक्चर आप बिठा रहे हैं, वहीं पे ये कोड बिठाना है. तब जाके फ्रंट एंड में आपको ये इंटरैक्टिव इमेज दिखेगा, स्लाइडर इमेज दिखेगा, पोल दिखेगा, सब कुछ दिख जाएगा. ओके सर, थैंक यू. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक 8:30 बज गए. Dhulia sir, I think we can have more questions in the next session. Yeah. So thank you very much. Very interesting and engaging and motivating session. Yeah. Thank you. And again, I'll share the PDF, and I don't know when my next class is, but in the next class, जैसे शारिक ने एकदम 1 मिनट में एक प्रोजेक्ट बना के दे दिया, I would want other people, everybody else, to prepare at least 2-3 such projects in this time. बहुत आसान है, clearly आपको मजा आएगा, आप सीख जाएंगे कैसे करना है. It's like live learning experience, आपको हो जाएगा खुद. And self learning is the best learning. आप खुद इन applications को use कीजिए and you will learn so many things. I'm practicing this and share with Anjan, I think. So Anjan, let's conclude today for the day. Yes. Thank you. Thank you very much. I have Good to night. time. Thanks. Good night. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. This was so wonderful. Yeah, very wonderful. Thank you so much, sir.